हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और हमारी जो आदिशुमा की सीरीज़ चल रही है क्लास 8 की, उसी की एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। और आज हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 और 19। और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और फिर अभी हम अगले आज का वीडियो शुरू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ 4x/9 प्लस 1/3 प्लस 13x/108 इक्वल्स टू 8x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 18। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें इनका एलसीएम, हमें सब दिख रहे सब फ्रैक्शंस में है, तो हमें सबका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लेती हूँ। हमारे नंबर्स है 9, 3, 18 एंड 108। क्योंकि हमें पता 108 इन तीनों के ही मल्टीपल है, 108 विल बी द एलसीएम, बट फिर भी हम करके देखते हैं। तो मैं 3 से करती हूँ। 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18 एंड इट विल बी 3 3 9, 3 6 18। ठीक है। Then we have is 3 1 3 1, 3 2 6, and this is 12. Then 2 is 1 1 1 and 6. Then it is 2 1 1 1 and 3. तो हमारा जो नंबर्स आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4 एंड 27 इंटू 4 इज 108। तो हमारा एलसीएम जो आ गया इन चारों का, दैट इज योर 108। तो अब हमें एलसीएम पता चल गया, तो मैं यहाँ सिर्फ एलसीएम लिख रही हूँ। दिस इज एलसीएम ऑफ 9 3 108 एंड 18 इज 108। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 108। तो हम यहाँ आ जाएगा आपका 108 4x/9 प्लस 1/3 प्लस 13x/108 इक्वल्स टू 108 इंटू 8x प्लस 19 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको ओपन करते हैं। तो मैं सबको ओपन करती हूँ। तो 108 इंटू 4x/9 प्लस 108 इंटू 1/3 प्लस 108 इंटू 13x/108 इक्वल्स टू, और इसको मैं कैंसिल आउट करती हूँ। दिस इज 18। तो ये आ जाएगा आपका, आप इसको देखो, दिस इज 6 इंटू 3 18। तो ये आ जाएगा आपका 6। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 8x प्लस 19। ठीक है। और यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, दिस इज 36 एंड दिस कैंसल्स आउट एंड इट इज इक्वल्स टू 12 4 48, 48x प्लस 36 प्लस 13x इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन करती हूँ। 6 8 48x प्लस 9 6 54, 5 6 9 6 54, 6 6 6 और 5 11, तो 114 हो गया। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका, तो यहाँ पर एक देखिए 48x यहाँ पर है, यहाँ पर भी 48x है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले ही हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ताकि हमको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोजिंग 48x टू LHS एंड 36 टू RHS। तो एज ट्रांसपोजिंग, तो ऑल साइंस विल चेंज। जो भी नंबर ट्रांसपोज हो रहा है उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। दिस इज 36 प्लस 13x माइनस 48x इक्वल्स टू 114 माइनस 36। यहाँ से 48 48 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, जीरो हो गया। हमारा रह गया यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पर आपका 36 पे तो ट्रांसपोज हो रहा है, तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ 13x रह गया और यहाँ पर रह जाएगा, दिस इज 878 एंड उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 13। तो यहाँ आ जाएगा आपका 13x बाय 13। क्यों 13? क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट है उसी को ही हमें सिंप्लीफाई करके इस तरह से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा x का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो इसलिए 1 से, इसीलिए यहाँ 13 से डिवाइड होगा। तो ये 13 13 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइड बाय 13 इज 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ रही है आपकी x इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो x आपका 6 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, हमें दोनों साइड्स पे x की वैल्यू पुट करनी है। तो LHS पहले लिख लेती हूँ और यहाँ RHS लिख लेते हैं। व्हाट इज LHS? तो LHS है आपका 4x/9 प्लस 1/3 प्लस 13x/108। और RHS है 8x प्लस 19 डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 6 पुट कर लेते हैं। 4 इंटू 6/9 प्लस 1/3 प्लस 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 108।
तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और यहाँ पर हम कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 6 1 6 6 8 ज़ा 48, ठीक है। तो ये आ गया आपका, और इसको इसका फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आएगा आपका, दिस इज 4 2 ज़ा 8/3 प्लस 1/3 प्लस 13/18। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 9/3 प्लस 13/18, ठीक है। तो 3 और 18 का आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 18। तो ये हो जाएगा आपका 18, 9 इंटू 6 प्लस 13, तो 9 6 54 प्लस 13/18, तो ये हो जाएगा 67/18, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपका 67/18 आ रहा है। यहाँ चेक कर लेते हैं RHS क्या आता है। दिस इज 8 इंटू 6 प्लस 19/18, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 18, विच इज 7 4 5 67/18। तो यहाँ पर भी आ रहा है 67/18, यानी कि LHS जो है आपका RHS के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, x इक्वल्स टू 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ पर अगेन हमें फिर से एलसीएम ही करना है। मैं क्वेश्चन को जरा फिर से लिख दूँ। दिस इज 45 माइनस 2x/15 माइनस 4x प्लस 10/5 इक्वल्स टू 15 माइनस 14x/9, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 5 एंड 9, 15 5 और 9 का हम एलसीएम देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 का फैक्टर 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 9, देन इट इज 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 9 5 ज़ा 45। तो आपका एलसीएम बन रहा है 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो आप क्या करेंगे हम, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 15 5 एंड 9 इज 45, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 45। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 45 माइनस 2x/15। मैं इसको सेपरेटली लिख रही हूँ सबको। 45 इंटू 4x प्लस 10/5 इक्वल्स टू 45 इंटू 15 माइनस 14x डिवाइडेड बाय 9। तो इसको कैंसिल करते हैं। दिस इज 3 9 एंड दिस इज 5। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 45 माइनस 2x माइनस 9 इंटू 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 15 माइनस 14x। ओके, तो इसके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 3 4 12, 135 माइनस 6x माइनस 9 4 36x माइनस 90 इक्वल्स टू 15 5 75 माइनस 15 4 14 5 70x, ठीक है। अब सबसे पहले LHS को हम सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस 42x प्लस ये हो जाएगा 135 माइनस 95 45 इक्वल्स टू 75 माइनस 70x। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस 70x टू LHS एंड 45 टू RHS, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारा, दिस इज माइनस 42x प्लस 70x इक्वल्स टू 75 माइनस 45। तो ये हो जाएगा आपका 28x इक्वल्स टू 30। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 28। तो 28x बाय 28 इक्वल्स टू 30/28। ये दोनों कैंसिल और यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 15/14। तो आपका x आ रहा है 15/14, ठीक है। तो x तो आ गया। अब हमारी बारी है चेकिंग की। चेक कर लेते हैं। तो LHS पहले मैं लिख लूँ। इट इज 45 माइनस 2x/15 माइनस 4x प्लस 10/5 एंड RHS है आपका 15 माइनस 4x बाय 9, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं x की। तो 45 माइनस 2 इंटू 15/14, ठीक है। तो ये ऐसे है, यहाँ 15 को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ पर 4 इंटू 15/14 प्लस 10, इसको भी मैं डिवाइड बाय 5 इस तरह से लिख रही हूँ।
तो 5 45 ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 15/7। ठीक है, ये मैं इसीलिए इस तरह से डिवाइड लिख रही हूँ ताकि ये कन्वीनियंटली आपका सोल्यूशन इसका अच्छे से निकले। तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 30/7 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट के अंदर विद इन द ब्रैकेट जो है हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 7। तो 7 5 35, 4 7 20 29 30 31 31 315 माइनस 15, और इसको क्या करेंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और दिस इज डिवाइडेड बाय 15। सिमिलरली यहाँ पर भी विद इन द ब्रैकेट हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाता है आफ्टर 70, और ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो 315 माइनस 15 इज 300 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1/15 माइनस ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7 माइनस इंटू 1/15। तो यहाँ से 15 कैंसिल हो रहा है, 15 टू 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 टू 10, ये भी 20। तो 20/7 माइनस 20/7 यानी कि 0। तो आपका LHS तो 0 आ गया, LHS तो 0 आ गया। RHS चेक कर लेते हैं। देखो RHS में एक बार RHS से दिस इज 15 माइनस, देखो यहाँ पर गलती हुई है, -14x हो रहा है। तो ठीक है, तो इसको करते हैं 15 माइनस 14 इंटू 15/14। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, दिस डिवाइडेड बाय 9। तो ये 14 14 कैंसिल, और ये हो जाएगा -15/15 डिवाइडेड बाय 9 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो आपका LHS और RHS जो है दोनों इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स योर आंसर इज वेरीफाइड विच इज x इक्वल्स टू 15/14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 आपका of this exercise 2.2। मिलते हैं अगले वीडियो में with next questions with more questions of this exercise. Thank you very much for watching.